सवाल देखो, ए बी जो करते हैं किसी काम को 3 दिन में करते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, 2 दिन के बाद बी जो छोड़कर भाग जाता है ना। 2 दिन के बाद, 2 दिन बाद, ठीक है, बी जो है काम को छोड़ देता है, तो बाकी काम जो कौन करेगा, ए करेगा ना। तो उन्होंने बोल रखा कि बाकी काम को ए जो है वो कितने दिन में करता है, 2 दिन में कर देता है। अब एक बात बताओ, 3 दिन में दोनों मिलकर काम कर रहे थे, यानी कि काम कितना हो गया, लगभग 3 मानो 3 काम था, दोनों ने लगातार 2 दिन करा, यानी कि 3 में से 2 काम तो हो गया होगा, है ना। तो बचा हुआ काम जो वो ए ने तो करा होगा, तो ए ने कितना करा, 3 में का 1 कर दिया, है ना। कितने दिन में कर रहा, 2 दिन में कर रहा। जैसे हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया, 6 दिन। हमें पता चल गया कि ए ने कितने दिन करा काम, 6 दिन करा, है ना। अब एक बताओ, ए बी कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में, और केवल ए कितने दिन में कर रहा, 6 दिन में। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर 6 लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम ले तो 6 आ गया। इन दोनों की मैंने क्षमता निकाल ली, ए बी की क्षमता कितनी आ गई, 2, और ए की क्षमता कितनी आ गई, 1। हमसे कह रहा है कि भैया बी कितने दिन में करेगा टोटल काम को, टोटल काम को। तो हमारे हिसाब से टोटल काम तो ये आ गया, है ना। अब भैया बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी, तो ए प्लस बी बराबर 2, क्योंकि ए बी की क्षमता कितनी रखी है, 2 दे रखी है, और ए की क्षमता कितनी दे रखी है, 1। सही है। तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई ना। टोटल काम कितने दे रखा है उन्होंने, 6 दे रखा है, तो भैया 1 क्षमता है बी की, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 दिन में जाएगा, ठीक है। देखो एक बार और समझ लेते हैं। ए किसी काम को 7 दिन में करता है, किसी काम का 1/5, ठीक है नहीं। किसी काम का 1/5 भाग करता है, वो भी कितने दिन में, 7 दिन में। लेकिन उसी काम को बी जो है 15 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है ना। अब एक बार बताओ, यहाँ से हम दिन निकाल लेंगे ए के, 5 गुणा 7 से कर दो, 5 7 35, यानी कि ए 35 दिन में कर सकता है और बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 105। 35 से जैसी 105 को काटेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और 15 से काटेंगे कितना, 7 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये जो बी था ना, 3 दिन तक कार्य करता था इसके साथ, ठीक है ना। तो बी ने कितना कार्य करा, क्षमता कितनी है इसकी, 7 है, 3 दिन तक काम करा, तो कितना हो गया बताओ, 21 काम हो गया ना। टोटल कितना काम था, 105 था, तो बचा हुआ कितना काम हमारा, 84 बच गया ना। अब बाकी कौन करेगा, ए करेगा, लेकिन ए की क्षमता कितनी है, 3 है, तो मैंने 3 से डिवाइड करा, कितना आ गया, 28 दिन आ गया। सही है ना। ए जो है 12 दिन में करेगा, बी 15 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम लिए कितना आ गया, 60 हो गया, ठीक है ना। 12 से काटा तो 5 बार, और 15 से काटा तो कितने बार, 4 बार। अब होता क्या है, ए ने 6 दिन तक काम करा, 6 दिन के बाद कौन आया था, बी आया था, ठीक है ना। तो तब तक ए ने कितना काम कर दिया था, 5 गुणा 6, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है, 5 है, और 6 दिन तक काम करा इसने, यानी कि 30 काम तो उसने कर दिया था। काम कितना हुआ, टोटल 60 है। अब बताओ बचे हुए काम को, यानी 30 काम को, बचे हुए को कौन करेंगे, दोनों मिले करेंगे, ए और बी। जब ए और दोनों बी दोनों मिले तो क्या हुआ, उनकी क्षमता कितनी है दोनों की, ए और बी की क्षमता कितनी है, 9 है। 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 से ही 1/3 दिन में समाप्त कर देंगे ए और बी। 50 देंगे। 50 क्वेश्चन। ए एक कार्य 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, और सी 12 दिन में कर सकता है। लेकिन क्या हुआ, 3 दिन के बाद बी और सी को हटा दिया गया, सही है। बाकी शेष काम एक कितने दिन में कर देगा, तो बताओ, ए कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। अब एक काम करो, इन दोनों तीनों का एलसीएम लो पहले, तो कितना आ गया, 72 आ गया, ठीक है। 24 से काटा कितनी बार कट गया, 24 दूनी 72, और 9 से काटा कितनी बार, 24, हाँ 3 बार, ठीक है। 9 से काटेंगे 9 अट्ठे 72, ठीक है, और 12 से काटेंगे 12 छंग 72, यानी इनके आ गया अनुपात आ गया, किसका अनुपात, क्षमता का, ठीक है ना। ये क्षमता आ गई हमारी। अब वो कह रहे हैं बी और सी, बी प्लस सी दोनों 3 दिन तक काम करते हैं, कितने दिन तक, 3 दिन तक काम करते हैं। अब इन दोनों की क्षमता कितनी है, बी और सी की, बी और सी 8 ये है, 6 ये, 8 से कितनी हो गई, 14 गुणा कितना, 3, तो कितना काम हो गया, 42 काम हो गया।
टोटल काम कितना था हमारा 72। तो एक काम करो 72 माइनस 42 कितना बच गया 30 काम बचा ना बचा। अब एक बात बताओ बाकी कौन करेगा, ए करेगा ना, तो ए करेगा। जब ए करेगा तो इसकी क्षमता कितनी बेचारे की 3 है, तो 30 काम को 3 की क्षमता से करेगा, कितने दिन में कर देगा 10 दिन में समाप्त कर देगा। ये आंसर होगा हमारा। ठीक है 51 में क्या बोला है, ए बी एक कार्य है 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है अगर ए और बी मिल जाएं तो 30 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं नहीं। उसके बाद कह रहे हैं वो उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया। कितने दिन तक करा, अगर टोटल कार्य मान लिया 30 दिन में समाप्त हो रहा है, टोटल कार्य 30 दिन में समाप्त हो रहा है, तो क्या करेंगे 20 दिन तो कर दिया उन्होंने। ठीक है अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चला कि 2/3 काम तो उन्होंने कर दिया। ठीक है बाकी काम कौन करता है। ठीक है उसके बाद बोल रहे हैं उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, 20 दिन तक काम करा यानी कितना कार्य उन्होंने समाप्त कर दिया। उसके बाद बोल रहे हैं वो उसके बाद बी चला गया। ठीक है बी क्या हुआ, बी चला जाता है, शेष कार्य 20 दिन में पूरा करता है कौन, ए। अब ए जो है उस कार्य को 20 दिन में कर लेता है। अब 20 दिन में करेगा, कितना कार्य बच गया 20 दिन। बात समझ में आ रही है नहीं। अब एक बात बताओ 3 में से 2 तो कार्य हो चुका है, बचा हुआ कार्य कितना बचा 1/3। तो 1/3 कितने दिन में करेगा उनने, तो टोटल काम गुणा कर दो, 60 दिन में करेगा पूरा काम। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी, ठीक है ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे थे काम को, 30 दिन में कर रहे थे, है ना। और यहाँ पर केवल ए जो तक कर रहा था वो कितने दिन में कर रहा था, 60 दिन में कर रहा था। एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, काटेंगे 2 1 आ गया। ठीक है इनकी क्षमता आ गई है। अब उसने क्या बोला, हाँ कौन चला जाता है, बी चला जाता है ना। कितने दिन के बाद जाता है बी, 20 दिन तक काम करने के बाद जाता है। अब एक बात बताओ बी की क्षमता कितनी है निकाल लो, तो बी की क्षमता निकल जाएगी यहाँ पर 1 आएगी ना, ठीक है ना। तो कि एक बी की क्षमता कितनी है 2 है और ए की क्षमता कितनी है 1 है, तो बी की क्षमता हमारी 1 निकल आई। ठीक है उसके बाद क्या बोला उन्होंने, ए ने शेष कार्य 20 दिन में पूरा किया, वो तो हो गया। ठीक है ना। तो आगे बोला इन्होंने बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अच्छा एक बात बताओ, कुल कार्य की बात कर रहा है वो, कुल कार्य कितना मेरे पास 60 है और क्षमता मेरी कितनी है 1 है, तो भैया काटो 60 दिन में करेगा। ठीक है तो 60 दिन क्या है इसका आंसर। 52 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं वो, 3 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं 3 मैन हैं, ठीक है 6 दिन तक काम करते हैं, कार्य हो जाता समाप्त, यानी कि ये कुल कार्य है। बात समझ में आ गई। लेकिन 2 दिन तक काम करते हैं कौन, 3 व्यक्ति कितने दिन तक काम करते हैं 2 दिन तक करते हैं, कितने दिन तक 2 दिन तक। तो ये काम हो चुका है, होने वाला कार्य ये हो चुका है ना। अब एक बात हो, बचा हुआ कार्य कितना हमारा, बचा कार्य 3 मैन, कितने बच गया कार्य 6 में से 2 है ना, तो कितना हो गया 4 डे। अब ये बचे हुए कार्य को क्या बोल रहे हैं वो, क्या बोल रहे हैं 3 व्यक्ति और आ जाते हैं उसमें, 3 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं उसके अंदर। तो एक बार बताओ 3 व्यक्ति तो पहले से थे, 3 और आगे कितने व्यक्ति हो गए 6 मैन हो गए, लेकिन पता नहीं चल रहा कितने दिन में कर देंगे काम को, तो मान लिया वो टी दिन में कर लेंगे काम को। सही है। तो क्या करने वाले हैं हम, इस m से तो m कैंसिल, इस 3 से ये 6 कैंसिल 2 बार, अब इस 2 से ये वाला 4, यानी कि 2d बराबर t, यानी कि t बराबर कितना आ गया 2 दिन, डेज या दिन, 2 दिन में वो कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है। 53 क्वेश्चन में बोला है ए और बी किसी कार्य को 18 और 15 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है 18, बी कितने में कर रहा है
15 दिन में कर रहा। अब एक बार बताओ, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कितना आ गया बताओ एलसीएम? 90 आ गया नहीं? तो क्या करेंगे, 18 पंजे 90 है और 15 छक्का 90। ये हमारा क्या आ गई, क्षमता आ गई, निकल गई इनकी। अब एक बात बताओ, उसने बोल रखा है कि वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, यानी कि दोनों 5 दिन तक करते हैं, यानी ए प्लस बी काम करते हैं कितने दिन तक, 5 दिन तक करते हैं। और दोनों की क्षमता कितनी है, 5 और कितनी 11। 11 क्या है, ये क्षमता है और ये क्या है, दिन है। सही है। अब यहाँ पे बताओ कुल कार्य कितना हो गया, 55 कार्य तो उन्होंने कर दिया। सही है। कुल कार्य कितना था हमारे पास, 90 कार्य था, तो भैया 55 हमने क्या कर दिया, घटा दिया। कितना बच गया, 35 कार्य बच गया हमारा। सही है ना। हाँ, तो ए करेगा शेष कार्य। सही है नहीं। तो यानी कि क्षमता कितनी है कि 5 है ना, तो ए कितने दिन में करेगा बताओ, 3 5 बटे कितना 5, 5 सत्ते 35। सही है। ये तो पूछा 7 दिन में। ठीक है। 54 और 55 क्या सेम है ना। ठीक है। हाँ, 54 जो क्वेश्चन है वो हमारा किसके जैसा है, 51 के जैसा नहीं, 55 जो है 51 जैसा सब सेम है। ठीक है। और जो 54 सवाल है हमारा वो किसके तरह है, वो है हमारा, हाँ 53 जैसा है नहीं, वो ये बिल्कुल सेम है। तो ये सेम है ना। 56 देखो, हाँ 56 तो करना है। ठीक है। देखो ए बी सी, ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन, बी 12, सी 15। इन सब का एलसीएम निकाला, 60 हो गया। ठीक है। कितने बार कटा, 10 बार, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। क्षमता का अनुपात निकल कर आ गया हमारे पास। अब उन्होंने हमसे बोला है कि भैया सी काम को छोड़कर चला जाता है। ठीक है। अब तक तो उन्होंने फर्स्ट टाइम कितना करा, उन्होंने 1/8 करा। लेकिन जैसे ही काम 1/8 हुआ, किन किन ने करा, वो तीनों ने मिलकर करा, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन जब ए प्लस बी बचे, क्योंकि सी तो गया यहाँ से छोड़ गए, जब काम छोड़ दिया कितना बच गया, 7/8 काम बच गया होगा। है 7/8 काम जो है वो किस किस ने करा फिर मिल के बताओ, ए और बी ने मिल के करा, है नहीं। 7/8 है, लेकिन पता कुछ नहीं हमें कितना, तो कितना काम है, 60 है ना। तो एक काम कर लो, 60 गुणा 7/8 है ना। और टोटल काम कितना, क्षमता कितनी है हमारी ए बी की, 15 है ना। 15 डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, 15 चौका 60, 4 बार, और 4 दूनी 8, कितना बच गया, 7/2, यानी कि 2 तिया 6 और 1/2, यही है ना। चलो।